Good afternoon, all of you. How are you? I hope all of you are well and your study also going on rocketing. मुझे आशा है इस तरीके से कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर हो रहे हो। रेगुलर होकर के मैं टेस्ट के टाइम में मैंने देखा उनको एडवांस से वीडियो से पूछा गया तो बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने डिस्टेंस होने के बाद भी आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर नहीं हो पा रहे उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ऐसा दिन फिर से नहीं आएगा कि आप जो है पढ़ाई कर पाए और फिर टाइम ये जो चला जा रहा है इसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, सिलेबस आपको कवर करना है, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप मेहनत करें, पढ़ें। और वीडियो आपके पास है तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत जगह नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, बहुत घरों पे मोबाइल का भी वो नहीं है, लेकिन जब उनको टाइम मिले तब चीज़ों को देखें और नोट्स बनाए और पढ़ाई करते रहे। लेकिन वो भी तो एक स्टूडेंट है जो रेगुलर रहने की कोशिश करते हैं, आखिर वो भी तो अपने घरों में उपस्थित होते हैं, उनके पास भी काम होता है, फिर भी वो बस पढ़ने के लिए तत्पर रहता है। ये सब देख करके अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और पढ़ाने का भी मन करता है जब ऐसे स्टूडेंटों को देख लेता हूँ कि हाँ वो पढ़ रहे हैं। खैर कोई नहीं, आप समझ रहे हैं आपका भला किस में है वो आपको तय करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है कि आपको किससे से ज़्यादा दूर रह कर के भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अगर आप ले पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। आई होप लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था हाइड्रेशंस ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स के हाइड्रेशंस के बारे में डिस्कशंस किया था। और उसमें हम लोगों ने डिस्कशंस किया था सबसे पहले बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस के बारे में देखा था कि एक मान लेते हैं H2SO4 या कोई एसिड ले लिया जिसके प्रेजेंस में आपके डाइल्यूट एसिड और जिसके प्रेजेंस में आप वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एल्कोहल का फॉर्मेशन मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग देगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से जो आपके एल्कीन्स होंगे वहाँ पे आपको बॉन्ड को हेट्रोलिसिस करना है, ये बात ध्यान रखिए। ओके, जब इतनी सी चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं उसके मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि मैकेनिज्म कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा उसी का एक मेथड था, एक तो पहला था बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस और दूसरा था इनडायरेक्ट एडिशंस ऑफ वाटर, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन। आइए इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन करना है। इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जहां पे वाटर का वहां एडिशन हो जा रहा था रिएक्शन में, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट कैसे होते हैं? इन दिस रिएक्शन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। इस रिएक्शन में जो एसिड होता है वो कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, एल्कीन के साथ में रिएक्शन होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंड स्टेप में जब इसको हम वाटर के साथ में बॉईल करते हैं तब जाकर के हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होता है हमेशा एडिशन होता है, वो मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इस रिएक्शन में भी ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा है। जैसे आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, चलिए सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल देते हैं फिर इसको लेते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा, और फिर HHSO4 ऐसे आपने लिखा। ठीक, HHSO4, यहाँ पे H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, आपको पता है यहाँ पे दो पार्ट इस तरीके से। क्लियर, ये इनडायरेक्ट हुआ, कंसंट्रेटेड जब H2SO4 लेते तब जाकर के ये बात हमारी होती। तो यहाँ पे चूंकि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी आपके नेगेटिव और कहीं भी पॉजिटिव पार्ट आपके जोड़ सकते हैं, ये बात पता है। वहाँ पे हमें मार्कोनिकॉफ को भी नहीं देखना, ना एंटी मार्कोनिकॉफ देखना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एडिशन भी कर लेंगे पाई बॉन्ड को तोड़ करके। फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड टूटेगा, सपोज ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, ये बना CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा है। अच्छा, यहाँ पे जो इसके साथ में आपके HSO4 इस तरह जुड़े, HSO4 इस तरह। HSO4 को हम इस तरीके से भी नहीं दिखाते, HSO4 को हम इस तरीके से दिखाते,
OSO3H इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये पूरा हमारा क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आफ्टर बॉयल विथ हॉट वाटर H2O, इसको बॉयल करिए, ठीक है। जैसे ही बॉयल करते यहाँ से आपका टूटता OH और H पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ता, ये आपका CH3CH2OH और प्लस H2SO4 फिर। तो आपने देखा H2SO4 फिर बाहर हो गया। H2SO4 पहले स्टेप में जुड़ रहा था, एडिशंस रिएक्शंस दे रहा था। आफ्टर बॉयल विद वाटर वंस अगेन इट लाइब्रेट। ओके, तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है। इनडायरेक्ट एडिशन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा। वहां पे डायरेक्ट था, यहाँ पे कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। पहले एसिड टूट जाएगा देन, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड हमने लिया, तब जाकर के बॉयल किया, तब ये चीज़ बना, और वहाँ पे हम डाइल्यूट ले रहे थे। तो आपको ये चीज़ देखना होगा, रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा हमें देखना होता है कि रिएक्शंस के कंडीशंस में आपको बार बार कहता हूँ कि कंडीशन पे हमेशा फोकस करें, उसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करें कि कहाँ पे हमारा डाइल्यूट है, कहाँ पे कंसंट्रेट है, कहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब रख सकते तभी जा करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज हमने बोला था कि जो हम एडिशंस, तो यहाँ पे H2SO4 का किया। H2SO4 का जो एडिशंस होता है यहाँ पे वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है, और अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शंस होता है तो हमेशा जान लीजिए ये चीज़ कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ में जाके जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की कमी होती है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, नहीं जानते, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर एक रिएक्शंस में जहाँ पे दीजिए ये वर्ड आ जाते हैं वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें आपको समझ में आएगा या जान पाएंगे। ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। आंसर विद अनसिमेट्रिक एल्कीन्स, विद अनसिमेट्रिक एल्कीन सपोज RCH, यहाँ पे कोई ग्रुप ही ले लेते, CH3C double bond CH2. This is the unsymmetric alkenes. Why this is unsymmetric? In where is double bond situated? In this side 2 carbon, while in this side 1 carbon. So it is unsymmetric. Okay? एक साइड में 2 कार्बन, एक साइड में 1 कार्बन है, तो ये हमारा क्या अनसिमेट्रिक है। इन दिस कंडीशंस व्हेन एडिशंस टेक प्लेस लाइक HHSO4 negative and positive, the negative part of this attached to those carbon having least number of hydrogen atom। HSO4 हमारा जाकर के उस कार्बन के साथ में जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की कमी है, तो इसके पास हाइड्रोजन की कमी है, यहीं पे जोड़ देते। ये आपका CH3CH और फिर SO3H, सॉरी एक ऑक्सीजन लेगा OSO3H, then single bond CH2 and HCH3। okay, when hydrolysis take place, H2O boil with water, this is CH3 CHOH CH3 and byproduct H2SO4 once again nitrated lactate। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हमेशा प्रोडक्ट देना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते कि रिएक्शन हमारा ऐसा होता CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तब भी हमें लगता है कि रिएक्शन आप लोग कर लेते हैं। H2SO4 इस तरीके से ऐसे भी नहीं लिखा है, रिएक्शन से ऐसे लिखा है H2SO4 कॉन्ग लिखा हुआ है, बस इसी से हमें ध्यान लगाना है। देखिए रिएक्शंस कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा हो, एरो के ऊपर भी लिखा हो सकता है, इसकी कंडीशंस को ध्यान में रखना, रिएक्शंस वैसे ही करना है, कुछ अलग चीज नहीं है, वही कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब इसके साथ में रिएक्शंस हो रहा है। CH3C फिर OSO3H then CH3 and CH3 already present here। okay, next in this step hydrolysis take place, H2O with boiling, that means will have to give more heat। okay, CH3 CH3 and OH, and as a byproduct H2S4 liberated
1 सेकेंड, राइट। दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड। इसमें जितने एग्जांपल हो सकते थे लगभग मैंने सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए। ओके, आई होप कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, कहीं डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज पढ़ लेते तो हमारे पास एक है इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कब होता है, कैसे होता है, ये बात समझने की कोशिश करें। ये तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग था। अब एक हमारे पास रिएक्शन है इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, इन दिस रिएक्शंस डाइबोरेन और ट्रीट हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटेड विद एल्कीन्स। ओके, इसमें एल्कीन्स का रिएक्शन किससे करते हैं, डाइबोरेन के साथ में करते हैं, और डाइबोरेन के साथ में करके हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं इस बात को समझना होगा, ठीक है। यानी दैट मीन्स diborane hydrogenations as well as oxidations takes place in this reactions. Okay, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनी कॉप्स मार्कोनी चूंकि कैपिटल में हमें लिखना है। ओके, हमेशा याद रखें, मार्कोनी किसी का नाम है तो किस में लिखना होगा, हमको कैपिटल में लिखना होगा। ओके, एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन। एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन। ओके, एडिशन रिएक्शंस देगा एक किसका, वाटर का देगा, एडिशन ऑफ वाटर। 1 सेकेंड, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। In this reactions, alkene is treated with CH3, CH double bond CH2 treated with diborane यानी बोरेन HBH2, we can write as borane is BH3। बोरेन क्या होता है, BH3 होता है। ओके, डाइबोरेन के फॉर्म में हमेशा ये होता है B2, हमेशा ये डाइबोरेन के फॉर्म में होता है, B2H6 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको H हमेशा ये कैसा देगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, बट नेगेटिव पार्ट आपके इस पोजीशंस पे जुड़ेगा क्योंकि आपने एंटी मार्कोनिकॉफ लिखा। ओके, एंटी, क्लियर, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। ओके, प्रोपिल डाइबोरेन, इसको हम लिख सकते हैं एन प्रोपिल बोरेन, क्लियर। After oxidation, oxidations take place through hydrogen peroxide H2O2, hydrogen peroxide. In this case, H and OH also give once again, and this forms CH3, CH2, CH2OH plus BH3 nitrate acid. So yet once again additions take place of water, but in indirect method why, in first step it additions with borane takes place, and second step oxidations take place through hydrogen peroxide, clear। सेकेंड स्टेज में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका एडिशन रिएक्शन देता है बोरेन के साथ में, और इस तरीके से B2H6 भी आपके एरो के ऊपर लिखा हो सकता है। जब B2H6 लिखा होता है तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो हमारा बोरेन होता है वो डाइबोरेन के फॉर्म में पाया जाता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ में यूनाइट होकर हमेशा पाया जाता है, इसीलिए लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना होगा, एरो के ऊपर हमारा B2H6 भी लिखा हुआ तब भी आप ये लिखेंगे, और अगर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ए फर्स्ट गिवन इट, देन एरो, देन blank, then H2O2, then blank, then you should be prepared and you will have to prepare this compound in one step addition and second step oxidations and finally alcohol, and this is against Markovnikov rule, so it is known as anti-Markovnikov's addition of water and indirect method, not direct, indirect method। okay, indirectly add हो रहा है, Markovnikov's के according नहीं हो रहा है, उसके against हो रहा है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनी बोलेंगे क्योंकि मार्कोनिकॉफ का क्या रूल होता है ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, हमारे ख्याल से आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, फर्स्टली
be prepared by Grignard reagent and the reductions of carbonyl compounds, etc., or hydrolysis of alkyl halide with KOH or sodium hydroxide or moist silver oxide. In the second part, we studied about the industrial preparations of alcohols, and industrial preparations we have discussed about hydrations of alkenes, and hydrations of alkenes alkenes are of two types. One is by acid catalyzed hydrations and second is indirect additions of water. In indirect additions of water we take concentrated H2SO4. In the first step it gives alkyl hydrogen sulfate, and in the second step after hydrolysis with water it forms alcohols. And after we studied about the indirect anti-Markovnikov rule. In indirect anti-Markovnikov additions of water, we studied about the additions of water, but indirectly in this step we discussed that alkenes treated with borane and first step give additions product, while in second step in the presence of hydrogen peroxide oxidations takes place to form alcohols. Now we will study about the OXO process. This is the second method, OXO process. By OXO process. Okay. OXO process, that means oxygen is present in these reactions. In these reactions, alkene is treated with carbon monoxide and water in the presence of carbonyl, cobalt carbonyl. Okay. In this process, OXO process, in this process alkene is treated with carbon monoxide and hydrogen in the presence of cobalt carbonyl, okay, to form aldehyde. In the first step give aldehyde. After hydrogenations with hydrogen in the presence of nickel give alcohols. Okay, very important reactions of OXO process. In these reactions, alkene is treated with carbon monoxide and hydrogen in the presence of cobalt carbonyl. Cobalt carbonyl means cobalt and carbon monoxide, but it is in tetra conditions, so CO4, any cobalt tetra carbonyl. Okay, in this reaction first it forms CH3CHO, but this is not fair. Okay, इस रिएक्शन में कहीं कुछ गलती लग रहा है, हाँ कुछ गलत तो हमें भी दिख रहा है। गलत इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास 2 कार्बन, यहाँ कार्बन 3, तो हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, CH2 and CH4. Okay, after hydrolysis, additions in the presence of nickel catalyst, it forms CH3, CH2, CH2OH. Okay, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है उसका भी नाम लिख लीजिए, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सो प्रोसेस। कैसे ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सीजन आना है, ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में एल्कीन का जो है वो ट्रीटमेंट हम किससे करा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल, कोबाल्ट कार्बोनिल या कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल भी इसको बोलते हैं। CO कैपिटल में है, CO छोटा सा है, कोबाल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोबाल्ट कार्बोनिल के प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड बना देगा, एक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, ये पूरा का पूरा एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड बना रहा है। जब इसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो आपके पाई बॉन्ड टूट करके आपका क्या बना देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रहा है? अगर इतनी सी बात समझ में आ रहा है
तो हमने ये भी टॉपिक प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम 3 प्रिपरेशंस और आपको इंडस्ट्रियल मेथड में बनाएंगे। फर्मेंटेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करके कैसे बनाया जाता है ये बात हम समझेंगे, ठीक है। इसमें एथेनॉल से आप शुगर कैसे बनाएंगे, ओके, स्टार्च से आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे और फिर एथेनॉल से शुगर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सीरा नाम आपने सुना होगा, मोलेसिस जिसे बोलते हैं, गन्ने का जो सिरका होता है उससे कैसे बनाए जाते हैं, गौ से जौ वगैरह से कैसे बनाए जाते हैं, पोटैटोज से कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो जरूर देखा करिए, जब तक कि आप सोचिए कि इंजॉय कर रहे हैं, हम यूट्यूब से वीडियो खोल रहे हैं और एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो हमें नॉलेज दे रहा है अपने सब्जेक्ट के लिए, और आगे जो हम फेस करेंगे, अपना बोर्ड पेपर जो फेस करेंगे, आगे की जो भी पढ़ाई हम फेस करेंगे उसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो क्यों ना हम इसी को देखा करें और उस वीडियो को देख रहे जो आपके टीचर आपके साथ में रहते हैं उनको देख रहे, तो आपको भी ज़्यादा हेजिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हमारी लैंग्वेज तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे है क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम वीडियो को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत क्वालिटी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जब वीडियो को कंप्रेस करो तो वो क्वालिटी नहीं आ पाता है। तो आगे अगर ऐसा ही कहीं कुछ रहा तो और कोशिश करेंगे अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर देखते फ्यूचर में कैसा क्या होता है, ओके। आप लोग बार बार कहता हूँ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छा लगता है, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, ओके। तो नेक्स्ट प्रिपरेशंस में हम लोग फर्मेंटेशंस को लेकर के आएंगे कि एथिल अल्कोहल्स को कैसे शुगर से बनाए जाते हैं, पोटैटोज से बनाए जाते हैं, ग्रेप्स से बनाए जाते हैं, ये सब कैसे बनाए जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।